जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की। जो बोले सो निर्भय सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की। जो बोले सो निर्भय सभी संत समाज की। गुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आज परम आदरणीय क्रांतिकारी और इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले, प्रचार करने वाले एक ऐसे महान संत जिनकी आज पुण्यतिथि पे हम सब यहां सत्संग कर रहे हैं। मुझे कहना बहुत कुछ है, लेकिन समय की मेरे ऊपर पाबंदी लग गई है और मैं शुरुआत करूंगा अपने घर से, मेरे घर से। हमारे आदरणीय संत गुरु सतगुरु समनदास महाराज जी के परम शिष्य संत गोवर्धन दास महाराज जी ने एक सवाल पूछा था मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, कि यहां पे जो बैठी हैं हाथ खड़ी करो कि कौन कौन अपने सास ससुर के पांव के हाथ लगाती है, उनकी सेवा करती है। वैसे तो मेरी सारी बहनें हैं, सारी मेरी माताएं हैं, लेकिन मुझे आज दुख एक बात का हुआ कि इस सत्संग में मेरी मां के पेट से पैदा हुई मेरी बहन भी यहां पे बैठी है, उसका भी हाथ नहीं खड़ा हुआ। और मैं शर्म का मारा वही सोचने पे मजबूर हो गया कि मेरे बाप ने, मेरी मां ने और खुद मैंने, क्योंकि घर में बड़ा मैं हूं, हमने कभी अपनी बहन को यह नहीं सिखाया कि क्या है क्या नहीं। सिर्फ यही कहा कि अब जो तुम्हारे मां बाप हैं वो तेरे सास ससुर हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि मेरी बहन का भी हाथ नहीं उठा कि मैं सेवा करती हूं। तो फिर क्या फायदा है आप लोगों का सत्संग में आने का? और ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सत्संग में आई हैं। यहां पे जितनी भी बैठी हैं हर सत्संग में जाती हैं, हर रोज सत्संग में जाती हैं, लेकिन सीखती क्या हो आप लोग? अगर आपके सास और ससुर की आप सेवा नहीं कर पा रही तो छोड़ दो सत्संग में जाना। वहीं से शुरुआत होती है सत्संग की, सत्या के संग जुड़ने की। मैंने सिर्फ 2 बाणियों पे अपना पूरा जीवन लगा दिया है, जितनी मेरी उम्र है। मैंने 2 बाणी पढ़ी है सतगुरु रविदास महाराज जी की, और नामदान की दीक्षा मेरे आदरणीय गुरु समनदास महाराज जी से मैंने ली है। और वो 2 बाणी कौन सी है जिसपे मैं पूरा देश घूम चुका हूं, बड़े बड़े कैडर लगा चुका हूं, जेल जा चुका हूं। वो 2 बाणी में आपको बताऊंगा। पहली, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। विचारधारा क्या थी सतगुरु रविदास महाराज की, महापुरुषों की? महाराज ने कहा कि मैं तो ऐसा सपना देख रहा हूं, ऐसा चाहता हूं कि यहां पे कोई ऊंच नीच का ये जो मैटर है, छुआछात का जो मैटर है, ये खत्म हो जाए, सब एक समान हो। समानता की बात सतगुरु रविदास महाराज जी ने की। महाराज जी ने कहा कि कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना सोए, ऐसे शासन की मैं कल्पना करता हूं। लेकिन हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। अभी भाई कह रहे थे कि संतों के पांव में पड़ जाते हैं। आप लोग सतगुरु रविदास महाराज को भूलकर, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज को भूलकर जिस डेरे में आप जुड़ गए, आपने उन दोनों को वही मान लिया। और मुझे बड़ा अफसोस है ये बात कहते हुए, कम से कम 10 केस मेरे सामने आ गए जिन संतों ने जिस परिवार को नामदान दिया उन्हीं की बेटियों के साथ शादियां भी, मैं समझदार हैं आप सब। दूसरी वाणी,
दूसरी वाणी है कि सूरा सो जानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट पड़े पर कबे ना छाड़े खेत। हमारे महापुरुष हमारे लोगों को बता रहे हैं कि मैं तो उस इंसान को सूरमा मानता हूं जो दीन दुखियों की लड़ाई लड़ता है, अपने मान और सम्मान की लड़ाई लड़ता है। अगर मेरी बहन बेटी की तरफ कोई गलत निगाहें हैं तो उसको ठीक करने में शायद मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी जमीन पे कोई कब्जा कर रहा है उसके साथ लड़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यह आदेश मुझे मेरे सतगुरु रविदास महाराज देते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अभी मुरली भाई ने कहा कि अपने को पहचानना सीखो। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, उन्होंने अपने लोगों को कैडर में कहा, समझने की बात है, वाणी आप सुनते रहेंगे, फेसबुक पे भी सुनेंगे, यूट्यूब पे भी सुनेंगे, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूं वो बड़ी ध्यान देने की है। मान्यवर कांशीराम ने कहा कि हरे हरे घास में, मुरली भाई, हरे हरे घास में हरे हरे सांप घूम रहे हैं। हरे हरे घास में हरे हरे सांप घूम रहे हैं, इनको पहचानना होगा। और वो सांप कौन है? इस संगत के बीच में ही वो सांप है। जो मुरली भाई ने कहा कि अगर आप गलत व्यक्ति को नहीं पहचान पा रहे तो कहीं ना कहीं तुम्हारी शिक्षा में कमी है। जहां तुम जुड़े हुए हो तुम नीति से नहीं जुड़े, तुम लोगों ने गुरु रविदास जी की विचारधारा को नहीं पढ़ा। समय की बड़ी दिक्कत है, लेकिन फिर भी 2 मिनट में और चाहूंगा। अब मैं बात करूंगा जिसको श्रद्धांजलि देने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, महात्मा निरंजन दास जी महाराज। 2014 में, मुरली भाई, 2014 में मेरे गांव में मूर्ति स्थापना होती है। मुझे नहीं पता कि महात्मा निरंजन दास जी उस वक्त किस डेरे में थे। मैं ये कह दूं कि यहां थे, मुझे नहीं पता। अगर यहां थे तो आपको पता है। तो जी 2014 में गांव मोहड़ी जागीर का मैं रहने वाला हूं। वहां पे मूर्ति स्थापना होती है और महात्मा निरंजन दास जी जाते हैं। और अभी जैसे मुरली भाई ने बताया कि कम बुद्धि के लोग, मूर्ख लोग, अनपढ़ लोग, बेवकूफ लोग कहते हैं कि निरंजन दास महाराज जी ने गुरुओं का प्रचार नहीं किया, अपना प्रचार करवाया। मैं आपको बताता हूं, एक किले के अंदर टेंट लगा हुआ था। संगत मुझे भी नहीं पता कितनी थी, कम से कम आधे घंटे का जो प्रचार हुआ सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का हुआ। सतगुरु सच्चे पातशाह रविदास महाराज जी का हुआ। इतने अच्छे संत थे। लेकिन आज समस्या क्या है कि भूल गए सतगुरु स्वामी समनदास जी को, सिर्फ जयकारे तक आप सीमित हैं। भूल गए सतगुरु रविदास महाराज जी को, आप जयकारे तक सीमित हैं। सिर्फ आप कहां जुड़ गए? जिस डेरे में आप जाते हैं। मत लगाया करो, मत लगाया करो किसी भी संत के पांव में अपनी चुन्नी मत गिराया करो। इस चुन्नी के लिए बाबा साहेब अंबेडकर ने संघर्ष किया, संविधान लिखा। इस चुन्नी के लिए मेरी बहनें बैठी है, छोटी भी है, बड़ी भी है, माता भी है। इतिहास पढ़ा करो। एक टाइम था जब ये स्तन ढकने पे भी टैक्स था, स्तन ढकने पे भी टैक्स, पैसे लिए जाते थे। लेकिन मेरे समाज की एक सूरमा बेटी जिसको मंगोली कहा जाता है, उसने
अपने स्तन को काट दिया कि आज के बाद किसी को स्तन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पीछे से इशारे आ रहे हैं, समय का भाव है, कहना मुझे बहुत कुछ था। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो माफ तो बिल्कुल मत करना। जिसने गाली देनी है देते रहना, जिसने एफआईआर करानी है कराते रहना, माफ मत करना, क्योंकि हम कड़वे लोग हैं, सच बोलते हैं। इस बोलने के चक्कर में 9 बार जेल गया हूं, विरोध करने के चक्कर में 9 बार जेल गया हूं। तो सभी को सतनाम सतगुरु, जो बोले सो निर्भय, सतगुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय। और बल्ला डेरे के एक संत का मैं जयकारा जरूर लगाऊंगा, कौम के अमर शहीद संत रामानंद महाराज की भी जय, क्योंकि उसने अपनी जान की शहादत देकर बहुत बड़ा प्रचार किया है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम सतगुरु।